हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और उसके साथ मिलने वाले फ्यूज़ के बारे में। आप सब लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उसके साथ फ्यूज़ भी आता है। ठीक है, फ्यूज़ का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि जब भी आपके किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर करंट हो जाता है तो फ्यूज़ में लगा हुआ जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है और आपकी गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको फेलियर होने से फ्यूज़ आपका बचा लेता है, जिससे कि आपका खर्चा भी बच जाता है और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ रहता है। वैसे ही आपकी गाड़ी में भी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपकी हेडलाइट्स, आपका हॉर्न, आपका पावर विंडो और भी इसके साथ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है। उस चीज़ को सेफ्टी देने के लिए गाड़ी के अंदर फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गाड़ी में जो सबसे बड़ा फ्यूज़ बॉक्स होता है और जो सबसे आसानी से विजिबल भी हो जाता है वो कहाँ पे लगा होता है, फ्यूज़ किस तरह से आप चेंज करेंगे, कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए लगा है वो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फ्यूज़ बॉक्स जो आपको दिखता है वो दिखेगा अंडर द हुड, अंडर द इंजन हुड। ठीक है, तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मारुति सियाज गाड़ी है। ये सियाज में फ्यूज़ की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा और कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी आपको दिखा दूंगा, जिससे कि कभी भी अगर आपकी गाड़ी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास स्पेयर फ्यूज़ है जो कि गाड़ी के साथ मिलता है, साथ ही एक फ्यूज़ पुलर भी मिलता है जिसको यूज़ करके आप फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा इंजन हुड और देखते हैं इसके अंदर मिलने वाला फ्यूज़ बॉक्स। तो सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन को देखने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा आपका इंजन हुड, जो कि गाड़ी के अंदर से आप खोल सकते हैं। हमारा इंजन हुड हो चुका है ओपन। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा इंजन हुड हो चुका है ओपन और बैटरी के जस्ट राइट साइड में, अगर आप फ्रंट साइड से देख रहे हैं, बैटरी के राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जो कि ये बॉक्स है। ठीक है, ये है हमारा मेन फ्यूज़ बॉक्स। इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखेंगे साइड में हुक दिया हुआ है, सिंपली आपको इसको पुल कर लेना है और ये आसानी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ्यूज़ बॉक्स खुल चुका है और इसके अंदर जितना भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारी जो है वो फ्यूज़ है आपकी गाड़ी का। ठीक है, इसका एक सर्किट डायग्राम आप जैसे ही फ्यूज़ बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। एक्चुअली मैं लाइट का थोड़ा इशू है अभी, अब आप आई गेस से क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके पीछे में आपके पास दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि फ्यूज़ की लोकेशन क्या होती है। ठीक है, कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये समझने के लिए आपको गाड़ी का मैनुअल एक बार पढ़ लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी का पावर विंडो काम नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी का रेडियो काम नहीं कर रहा है, या फिर और भी कुछ छोटी मोटी जो बेसिक चीज़ें होती है वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप गाड़ी के मैनुअल को रेफ़र कीजिए। और सबसे पहली चीज़ जो आप घर बैठे चेक करेंगे वो है कि कौन से नंबर का फ्यूज़ उड़ सकता है। ठीक है, किसी कारण से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर किसी और परेशानी के कारण आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। उससे होगा कुछ नहीं, बस आपको एक छोटा सा फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें तो काफ़ी सारे फ्यूज़ दिए हुए हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्यूज़ चेंज करें कौन सा ना करें। ऐसा ना हो कोई गलत फ्यूज़ या फिर गलत एम्पियर का फ्यूज़ मैं इसमें चेंज कर दूं और उसके बाद कुछ और ही प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में देखने को मिले। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको गाड़ी का मैनुअल रेफ़र कर लेना चाहिए और इसमें जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही जब आप बॉक्स को पीछे की तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2-3 इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि
कुछ अलग अलग नंबर्स के फ्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 7.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर, 25 एम्पियर और 30 एम्पियर। टोटल 6 फ्यूज़ आपको स्पेयर में दिए रहते हैं यहाँ पे। साथ ही इसके साथ एक फ्यूज़ पुलर भी आपको मिलता है। फ्यूज़ पुलर को यूज़ करके आपको यहाँ से फ्यूज़ निकाल लेना है और इसके बाद इसके अंदर डाल देना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी बड़ा फ्यूज़ है, जो फ्यूज़ आपके पास स्पेयर में अवेलेबल नहीं है, उस फ्यूज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई बड़ा इक्विपमेंट लगा हो जिसके साथ छेड़छाड़ करने से प्रॉब्लम आपका बढ़ जाए। बट अगर इसमें से कोई भी फ्यूज़, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से अगर कोई फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाता है, इस एम्पियर का फ्यूज़ अगर ख़राब होता है तो इसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ये है आपका फ्यूज़ पुलर। इसको आप सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे और देखिए ये काफ़ी छोटा सा है, फ्यूज़ को निकालने के काम आएगा ये। और सिंपली इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए और बाहर खींच लीजिए। तो ये देखिए हमारा फ्यूज़ आ गया है बाहर बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्यूज़ आ चुका है बाहर। और जो ये फ्यूज़ हमने निकाला है ये है 30 एम्पियर के फ्यूज़ है दोस्तों। देखिए ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग नंबर्स जो है एम्पियर लिखा हुआ है, कौन सा फ्यूज़ कितने एम्पियर का है। जैसे कि ये 40 एम्पियर का है, ये 30 एम्पियर का है। तो ये तो बड़े बड़े फ्यूज़ है। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट तो फिलहाल हमारे पास है नहीं। बट जब आप सर्किट डायग्राम देखते हैं और आपको पता चलता है कि यार मान के चलो कि ये जिस इक्विपमेंट के लिए भी फ्यूज़ लगा है ये इक्विपमेंट हमारा ख़राब है, तो इस फ्यूज़ को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये जो है हमारा 30 एम्पियर का ही फ्यूज़ है। आप याद रखें कि 30 एम्पियर के फ्यूज़ में हमेशा 30 एम्पियर का ही फ्यूज़ लगेगा। इसके अंदर जो आप यू शेप में देख रहे हैं वो एक मेटल है, जो कि अगर गाड़ी में ओवर करंट हो जाता है तो ये मेटल आपका बेंड हो जाएगा, ये मेटल आपका टूट जाएगा। तो जब भी आप फ्यूज़ को निकालते हैं एक गैस करके कि यार यही फ्यूज़ ख़राब होना चाहिए, निकालते हैं और आप देखते हैं कि ये अगर मेल्ट हो चुका है तो आप समझ लीजिए कि आपका फ्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे आप यहाँ से फ्यूज़ को निकाल के इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूज़ निकालने के लिए देखिए जैसा कि ये फ्यूज़ कूलर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको आपको लगा देना है और सिंपली ऊपर की तरफ खींच लेना है। देखिए तो ये फ्यूज़ हमने निकाल दिया है। ये फ्यूज़ किस चीज़ के काम में आएगा ये आपको आपकी गाड़ी का मैनुअल अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस फ्यूज़ को वापस से लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, अगर ये फ्यूज़ हमारा ख़राब हो जाता है हम सिंपली इस फ्यूज़ को निकाल देंगे। और ये जो है 30 एम्पियर के फ्यूज़ है, साथ ही एक 30 एम्पियर के फ्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी स्पेयर में है, जो कि आपके फ्यूज़ बॉक्स के ढक्कन में आपको मिलता है। इसको निकाल के सिंपली यहाँ पे डाल देना है आपको। देखिए हमने फ्यूज़ को डाल दिया है। डाल के इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए और आपका इक्विपमेंट जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप फ्री रहेंगे आप मारुति के सर्विस सेंटर में विज़िट कर लीजिए और वहाँ पर जाके फ्यूज़ को रिप्लेस करवा लीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला फ्यूज़ जो कि इंजन के हुड के अंदर मिलता है। इसके अलावा अब क्योंकि इतने सारे छोटे से फ्यूज़ बॉक्स में आपको हर एक चीज़ का फ्यूज़ तो मिलेगा नहीं, तो फिलहाल हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कर देते हैं बंद और आपको दिखाते हैं दूसरा फ्यूज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा। फ्यूज़ पुलर को आप वापस से डाल दीजिए इसके अंदर। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। इसको हम क्या करेंगे, वापस से अंदर डाल देंगे। अंदर डालते टाइम ध्यान रखिए कि ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है। इसके अंदर अगर पानी जाएगा तो आपका फ्यूज़ ख़राब हो सकता है और आपके गाड़ी में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर डाल दीजिए। देखिए साउंड आता है, इट मीन्स ये लॉक हो गया है। दूसरी साइड से भी लॉक कर दीजिए और एक बार वापस से खींच के देख लीजिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आता है इट मीन्स ये हो गया है लॉक। ये तो हो गया दोस्तों एक फ्यूज़। दूसरा फ्यूज़ आपको कहाँ मिलता है, दूसरे फ्यूज़ के बारे में आपको बताऊँ। आप यहाँ देखेंगे, जब ये बैटरी टर्मिनल को देखते हैं
ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो दो चीज़ें आपको दिख रही है ये भी एक्चुअली में बैटरी से रिलेटेड फ्यूज़ है, ठीक है। इसमें जो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बड़ी ही आसानी से ये मिल जाता है आपको, और ये भी जो है इसके साथ कवर्ड रहता है, ठीक है। तो एक तो फ्यूज़ हो गया यहाँ पे, दूसरा फ्यूज़ मैंने आपको दिखा दिया, इसके बगल में फ्यूज़ बॉक्स लगा है। तीसरा फ्यूज़ बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, वो आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। उसके दो लोकेशन हो सकती है, या तो वो डैशबोर्ड के नीचे होगा, रियर जो पैसेंजर बैठता है उसके नीचे जो ग्लो बॉक्स रहता है उसके नीचे हो सकता है, या फिर आपके स्टीयरिंग के नीचे हो सकता है। तो आपकी गाड़ी में कहाँ पे फ्यूज़ लगा है ये जानने के लिए आपको गाड़ी का मैनुअल रेफ़र करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी है सियाज़, और सियाज़ के मैनुअल में लिखा है कि यहाँ जो गाड़ी के अंदर जो फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा वो स्टीयरिंग के नीचे मिलेगा। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको किस तरह से ओपन करना है उस बॉक्स को, और वहाँ पे फ्यूज़ का क्या सेटअप है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स आपको मिलता है वो बेसिकली इसके अंदर में फिट किया हुआ है, ठीक है। इसको मतलब इसको यहाँ जो फ्यूज़ लगा है उसको चेकआउट करने के लिए, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ से पे कौन कौन सा फ्यूज़ लगा है और वहाँ पे किसी फ्यूज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नट दिख रहा है, एक नट इस तरफ है और एक नट उस तरफ लगा है, ठीक है दोस्तों। तो इस नट को ओपन करके आप यहाँ के कंपार्टमेंट को खोल सकते हैं, और इसके अंदर जो भी फ्यूज़ लगा है उसको आप इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन सा फ्यूज़ को मिलता है, खोल के देखते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके नीचे का जो कंपार्टमेंट है हमने खोल दिया है, और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये फ्यूज़ का डायग्राम दिया हुआ है, और यहीं पे फ्यूज़ लगता है हमारा। कुछ फ्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस पे भी एम्पियर्स वगैरह लिखे हुए हैं, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर भी आपको फ्यूज़ देखने को मिलता है। तो ये जो पोजीशन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंदर होती है, तो इसको आप हमेशा ध्यान से खोलें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ था प्लास्टिक का कवर, और यहाँ पे नट एक्चुअली टाइट किया हुआ था। जो नट हमने फिलहाल रिप्लेस किया है उसको खोल के हमने बड़ी ही आसानी से इसको खोल लिया है। मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो फ्यूज़ है वो बाहर आ चुका है। इसके ऊपर भी पूरी तरह से जो है ना एक डायग्राम बना हुआ है, लिखा हुआ है कौन सा फ्यूज़ कितने एम्पियर का है, कौन सा फ्यूज़ कहाँ लगता है, ठीक है। इसके पीछे कोई भी फ्यूज़ पुलर या ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और अब अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे, ये देखिए ये फ्यूज़ का पूरा लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग कलरफुल फ्यूज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, आपको अलग अलग कलरफुल फ्यूज़ देखने को मिलेगा। एक्चुअली एसी के ब्लोअर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो यहाँ से भी आप सेम फ्यूज़ पुलर को यूज़ करके फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम नहीं करता है, आप घर बैठे ही यहाँ से फ्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि सियाज़ में फ्यूज़ की लोकेशन कहाँ पे आती है, फ्यूज़ को रिप्लेस किस तरह किया जाता है, फ्यूज़ कूलर कहाँ मिलता है। स्पेयर में आपको 6 फ्यूज़ दिया हुआ है, उसमें से कोई भी फ्यूज़ या उस एम्पियर का कोई भी फ्यूज़ अगर आपकी गाड़ी का उड़ जाता है तो आप वहाँ से फ्यूज़ को लेके, चाहे वो इंजन के हुड के अंदर हो या फिर डैशबोर्ड के अंदर हो, फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फ्यूज़ का लोकेशन, फ्यूज़ का रिप्लेसमेंट कैसे करना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए,
सेफ्टी ड्राइव कीजिए, ड्राइव करते हैं सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।